कहा था ना कि मुझे याद दिला। अब जस्ट एक बार। अभी अभी मुझे याद आया। हाँ, अच्छा किया, गुड, थैंक यू। तो वृंदावन जो है वो मैं बता रहा था कि वृंदावन में किस तरह से बहुत सावधान भी रहना पड़ता है। अपने आप को अपराध से बचाना भी पड़ता है। और सही चीजों को देखना भी आना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कौन वाकई में भक्त है कौन भक्त नहीं है, वो विवेक भी जागृत करना पड़ता है। अभी खास तौर से इस समय में तो जैसे वर्तमान समय चल रहा है, जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसा है, तो बहुत मैच्योरिटी के साथ रहना पड़ता है हमें। कोई ऐसा भक्त हो जो जानते हो और है तो सावधान रहना पड़ता है। ये बात है। मैं भाव की बात कर रहा था कि भाव भी सब कुछ शेयर नहीं किया जाता है। और भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर हमारे वो क्या बोलते थे, मानसी वृंदावनम कुरु। माने क्या करो, एक्चुअली में वृंदावन को अपने चित्त में बसाओ, यहाँ बसाना है। ये मेल चीज है। जैसे प्रभुपाद जी ने चित्त में वृंदावन को बसाया, उसको लेके पूरी दुनिया को दिया। अब कोर्स हम वो लोग हैं नहीं, प्रभुपाद जी है नहीं, हमें किसी और की नकल भी नहीं करनी चाहिए ना, हमारी इतनी हैसियत है, कहते मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्रिंसिपल की बात अगर हम करेंगे तो आचार्यगण बोलते हैं कि इस तरह से रहो कि हमारा चिंतन मनन चलते रहना चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बाहरी के यहाँ तो रहें, हमारा चिंतन मनन भी चलते रहना चाहिए। उसके लिए वैसे शास्त्र सुनने पड़ते हैं, वैसे भक्तों का संग करना पड़ता है, तो फिर चिंतन मनन भी होता है। पर बेसिक है कि वृंदावन, अगर आप वृंदावन में रह भी रहे हो, लेकिन अगर आपके पास वो चेतना नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप वृंदावन जाओगे, गोलोक धाम वृंदावन नो। हमारा सिद्धांत ये है, वैष्णव सिद्धांत ये है, गौड़ीय आचार्य होगा। तो चूंकि होता क्या है कि वृंदावन की जो भूमि है वो इस भाव को विकास करने में सहायता ही नहीं करती है, तेजी से सहायता करती है। वो धाम की भूमि, इसलिए भक्त लोग जो है धाम में रहना चाहते हैं। और अल्टीमेटली धाम में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा और कितने दिन रहेगा, इसे मैंने पिछली क्लास में बताया। इसका निर्णय भी सारी रजरानी करती है। रजरानी मतलब धाम की मिट्टी। वो फैसला लेती है कि हम से कितने दिन वहां पर रहेंगे, कितने घंटे रहेंगे, कितने दिन रहेंगे। उन्होंने सोच लिया अगर जाना है तो कैसे भी योग बन जाएगा, आप चले जाओ, जाना पड़ेगा। या मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो 20-20 साल से प्रयास कर रहे हैं ब्रज में आने का। प्रभु जी, एक तो कपल मुझे मिला, वो रो रहा था। प्रभु जी 20 साल से सोच रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा कर लें, गोवर्धन की परिक्रमा कर लें, हर साल प्रोग्राम बनाते हैं और हर साल कुछ ना कुछ डिले हो जाता है। या तो मेरी अचानक से अर्जेंट सर्विस आ जाएगी, या मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई एक बार हम चले और रास्ते हमारी गाड़ी खराब हो गई, एक बार मेरा बेटा बीमार पड़ गया। तो बोले हर बार प्रयास करते रहे, कभी हम आ ही नहीं पाए कि वृंदावन आए और ब्रज की गोवर्धन जी की परिक्रमा करें। 20 साल बाद आए थे तो वो रो फुट फुट के रो रहे थे, भयंकर रो रहे थे। खुशी के आंसू थे उनके, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और हाँ, जब वो आए तो बोले हमारा प्रोग्राम था ही नहीं आने का। उनको तो ऑफिस से ऑर्डर मिला था, आप शेड्यूल पे वो आगरा आए थे। मात्र 1 या 2 दिन का शेड्यूल मिला था उनको, जरूरी काम से आना था कुछ चेक इन के लिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में है वो, थे वो, उसके लिए आए थे वो इंक्वायरी करने। 2 दिन के लिए, और खटाखट प्रोग्राम बना, उनकी वाइफ भी साथ में, और खटाखट बढ़िया से उनकी वृंदावन दर्शन भी हो गया और गोवर्धन परिक्रमा करके तो रो रहे थे। तो ऐसा होता है, 20 साल जो आदमी तड़पता है वो ऐसा रोता है। ऐसे ऐसे भक्तों को मैं जानता हूँ जो 7 समुंदर पार है और पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन नहीं आ पाए। एक थी एक माता जी थी, वो मुझे मिली थी इस्कॉन वृंदावन मंदिर में। तो वो अपना सारी प्रॉपर्टी बेच के, बाइक वाइक बेच के, पैसा लाके कई साल से ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं आ पा रही थी। और फिर वो आई और मंगला आरती जब वो खड़ी हुई है, इतना रोई कि उनको पूरे कपड़े भीग गए थे, उनसे रोका ही नहीं जा रहा था। तो ये बड़ा अद्भुत खेल है एकदम। वृंदावन जो है, ब्रज जो है, यहाँ पे किसी का भी ये आना साधारण नहीं होता। वृंदावन में, ब्रज में अगर समझ लीजिए आपको 1 घंटा भी मिल रहा है, वो भी बहुत अद्भुत है। और 1 घंटे में आपको ब्रज में रुकने को मिल गया तो वो आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हो। 1 दिन मिल गया, 1 घंटा मिल गया, इतने और मिल गए, जितना समय मिला, बहुत अद्भुत है एकदम, बहुत अद्भुत होता है। तो अब जैसे हम लोग भी कभी ब्रज के बाहर जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, एकदम ब्रज की रेंज से बाहर गए तो एकदम से वो वाइब्रेशन हमको आने लगते हैं, मटेरियलिस्टिक वाइब्रेशंस। और जैसे ही वापस आते हैं, ऐसा लगता है कब आए। दिल्ली में कभी कभी जाना होता है सेवा के सिलसिले में, कब वापस जाए गोवर्धन, कब वापस जाए। मन ही नहीं लगता, सेवा करो और भागो, सेवा करो और भागो। अभी वो जो मैं दिल्ली में होटल है, 5 स्टार होटल ली मेरिडियन, अभी मैं जॉब करता था, अब उसे देखने की भी इच्छा नहीं होती। बाहर से देखा, अरे हाँ मैं कभी करता था, चलो भाई वापस चलो भागो यहाँ से।
क्या जाओ अपना क्या बोलते हैं ब्रज में गोवर्धन जाएंगे, वहां जाके गिरिराज जी के दर्शन करेंगे, आनंद जप करेंगे, बैठेंगे। तो ऐसा होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आचार्य बोलते हैं मानसी वृंदावन को। हमें वृंदावन को अगर रहने का चांस मिले बहुत अच्छी बात है, सौभाग्यशाली हर व्यक्ति, चाहे वो 1 घंटा मिले, एक दिन मिले, चाहे 1 साल मिले। लेकिन वहां रहने के बाद हमको अपनी चेतना का भी विकास करना जरूरी है इंटरनली। इस बात तो वृंदावन का उद्देश्य केवल दर्शन ही नहीं होता। जनी लोग का सोचते हैं, चलो वृंदावन चलो, वृंदावन चलेंगे, बस हम बड़े लोग हैं, बड़ा उत्साह रहता है, उठेंगे मंगल आरती करेंगे, इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से इस मंदिर, यहीं दौड़ते रह जाते हैं और बड़े खुश होते हैं। उनकी यात्रा कब सफल होती है, कितने ज्यादा मंदिरों के उन्होंने दर्शन कर लिए, इस हिसाब से वो कैलकुलेशन लगाते हैं। अगर 100 मंदिर के दर्शन किए और बड़े सफल रही, बड़ा मजा आया प्रभु जी, बड़ा आया था, क्यों वो इतने सारे मंदिर के दर्शन कर लिए, ऐसा रहता है। तो वो ठीक है, वो अच्छा है। लेकिन वृंदावन केवल दर्शन के लिए नहीं है। वृंदावन का उद्देश्य केवल दर्शन नहीं है, बल्कि सेवा है, वो भाव है, वो मूड का विकास करना है, वो है। दर्शन से ही दर्शन होगा। ब्रज के दर्शन को अगर आप समझ गए तो उससे दर्शन होगा ब्रज का, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो हम लोग ऊपर ही है ब्रज के, अंदर घुसे नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, डोंट मेक वृंदावन ए साइट सीइंग प्लेस, मेक इट ए प्लेस ऑफ हेयरिंग कृष्णा पास टाइम एंड सर्विंग हिम विद लव। प्रभुपाद जी बोलते थे कि वृंदावन को आप एक साइट सीइंग की तरह मत देखो। वहां पर गए, घूमे फिरे, आए, बड़ा मजा आया प्रभु जी, लस्सी खाई, चाट पकौड़ी खाई, बड़ा आनंद आया। ठीक है, लस्सी चाट पकौड़ी खाई, वो अच्छा किया आपने, वो गलत नहीं किया। लेकिन आपका जो मेन पर्पस है उसको समझना चाहिए, किस लिए हम आए वहाँ। क्या हमारे मन में उस वृंदावन यात्रा में, मान लो अगर आप आते भी हो, किसी का आना भी, आप में से कुछ लोग हैं भी शायद 3-4 दिन के लिए भी आए, तो आपको एक नोटबुक बनाना चाहिए कि मैं वृंदावन में आया हूँ, यहाँ पर इतने दिन में रह रहा हूँ, तो किस तरह से मेरी चेतना यहाँ वहां जा रही है, या किस तरह से वो चेतना में सेवा का भावना का विकास हो रहा है, किस तरह से मैं लोगों का संग कर रहा हूँ, कितना मेरे मन में रुचि बढ़ रही है। इस तरह का पूरा एक असेसमेंट बनाना चाहिए। क्या मैं यहाँ पे के शास्त्र अध्ययन कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे के कथा सुन रहा हूँ, या केवल उछल उछल कूदी चल रही है। इन सब चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो वृंदावन को स्थान मात्र नहीं, एक्चुअली में वृंदावन जो है वो चेतना है। वृंदावन इज ए कॉन्शियसनेस, जस्ट नॉट ए प्लेस। जो कि स्थान नहीं है जो हम देख रहे हैं, उस चेतना में एंट्री मारनी पड़ती है। जो चेतना है ना, उसे बोलते हैं वृंदावन कॉन्शियसनेस है, वृंदावन की चेतना है, गोवर्धन की चेतना। तो वो मूड की बात नहीं करना, वो मूड डेवलप करना पड़ता है, तब होता है। कौन सी चेतना? वो चेतना जो गोपी भाव, सखा भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में डूबी हुई, उसकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे। जब मैं मूड की बात कर रहा हूँ, चेतना की बात कर रहा हूँ, इसकी बात हो रही है। इसको बोलते हैं गोपनीय भजन। और ये बोला नहीं जाता है, कोई किसी को नहीं बोलता है, क्योंकि जरूरी नहीं क्या सब मैच्योर हो। ये तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ भी बोलना नहीं चाहिए, मैं भी हिचकिचा रहा हूँ बोलने में। लेकिन मेन रीजन ये है बस, वो भाव आना चाहिए। वृंदावन जानने के लिए केवल भूगोल ही नहीं, हृदय और श्रद्धा का भूगोल चाहिए। ऐसा है। अभी कितने लोगों को ब्रज में श्रद्धा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। कितने लोगों को वाकई में ब्रज की लीलाओं के प्रति वो आकर्षण, आकर्षण छोड़ो, वो आदर सम्मान है क्या? ये अपना में बहुत बड़ा प्रश्न। देखता मैं नहीं है वो आकर्षण, इतना नहीं है उनको ब्रज में, उतना सम्मान भी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सारा जीवन भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, टेन तो पढ़ते ही नहीं, उनके लिए टेन के पकड़ना अपराध माना गया है। ऐसे भी लोग भागते हैं। अरे टेन के अगर अपराध है, प्रॉपर्टी लिखा काय के लिए लिखते नहीं फिर वो। तो ये सब चीजें अध्ययन से, श्रवण से और संगत से आती है। इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वृंदावन जो है यात्रा स्थल नहीं है, वो चेतना का स्थल है, सेवा का स्थल है। विचार करना चाहिए, हम वृंदावन में है तो मेरे मन में किस तरह के विचार, हम मन में क्या धारण करते हैं। हम वृंदा देवी के, वृंदावन की मालकिन कौन? वृंदा देवी। हम वृंदावन से क्या मांगते हैं, इन सब का चिंतन करना चाहिए जब ब्रज में हम आते हैं। ब्रज धाम में किस प्रकार भगवान मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, जो जो घटनाएं घट रही हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप तो कभी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं हो, किस तरह से मैं आपको अपने जीवन में आपकी अनुभूति महसूस कर सकूं, ऐसा कुछ कीजिए।
जब उस तरह का आप डायरेक्शन रहेगा, उस तरह की आपकी सोच रहेगी ना, तब आप एक्चुअल में उस चेतना में की तरफ बढ़ पाओगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए चेतन महाप्रभु आए। वरना चेतन महाप्रभु को आने की कोई जरूरत नहीं थी। चेतन महाप्रभु का केवल एक ही योगदान है, वो है ब्रज भक्ति देना। इसके लिए चेतन महाप्रभु आए हैं, ये उनका इंटरनल रीजन है आने का। ब्रज भक्ति का भाव दिया नहीं। लेकिन ये सब चर्चा उन्होंने कभी पब्लिक में नहीं करी। पब्लिक को तो ये बोला हरे कृष्ण कीर्तन करो, नाचो गाओ खाओ और खाओ पियो मजे करो। लेकिन ये जो डिस्कशन की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में किया है उन्होंने, क्योंकि प्राइवेट में चलता है। स्वरूप दामोदर स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और कौन का सेक्रेटरी है वो, क्या नाम है उनका, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और अ, सिखी महती, जो उनके रामानंद राय को। रामानंद रॉय, ये लोग। रामानंद राय। हाँ, ये लोग से चर्चा हुई है ये कॉन्फिडेंस पास टाइम की। तो ऐसा नहीं, ऐसे डरना भी नहीं चाहिए। कभी भक्तों बोलते अरे नहीं नहीं नहीं, हम लोग इस स्तर पे नहीं है, इस स्तर पे नहीं, तो बनना तो पड़ेगा ना। जब 20 साल तक ऐसी लटके रहोगे, 20-25 साल तक ऐसी बढ़ापा नहीं, तो बढ़ापा का फिर क्या करोगे? तो आदमी को हर चीज बैलेंस में लेके चलनी पड़ती है, अपनी साधना भी अच्छे से हो, और ये भाव का भी विकास हो सके। ये मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। तब आप करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ब्रज की महिमा एक्चुअली में है क्या। नहीं तो आप 100 बार भी आओगे तो कुछ खास लेके जा नहीं पाओगे। आने वालों को अगर 1 घंटे आता है, ब्रज को लेके चले जाता है, क्योंकि वो इंटरनल भाव को समझ रहा है, चेतन महाप्रभु के मूड को समझ रहा है, महाप्रभु का मिशन क्या है इसको समझ रहा है। महाप्रभु आने का केवल एक ही रीजन है, ब्रज भक्ति। किसी ने नहीं दी, किसी अवतार ने ब्रज भक्ति नहीं दी है, केवल चेतन महाप्रभु ने दी है ब्रज भक्ति। इसके लिए आए थे वो मेनली। तो भाव जो है अपने आप में बड़ा दिव्य भाव होता है। दिव्य का क्या अर्थ होता है? दिव्य का अर्थ होता है कि ऐसा स्थान या ब्रज धाम जो अपने आप में दिव्य ऐसा स्थान है जो शाश्वत है, और सबसे बड़ी बात जो अपौरुषेयता का घोतक है। मतलब वृंदावन धाम, ब्रज धाम में कुछ भी आ, अगर चेतना के स्तर पे बात करें तो कुछ भी दोष नहीं है, कुछ भी दोष नहीं है। और दिव्य धाम है, सनातन है, वह धाम है जो काल, देश, प्रकृति, जन्म, मरण, पाप पुण्य सभी से परे है। वृंदावन में, जैसे पिछली क्लास में भी कहा, वृंदावन में भौतिक जगत के नियम नहीं लगते, ब्रज में। एग्जाम्पल देता हूँ मैं एम्बेसी का। दिल्ली शहर में आप अगर जाओगे तो एम्बेसी होती है ना, रशियन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी। तो वो एम्बेसी, दूतावास जो है, एम्बेसी को हिंदी में बोलते हैं दूतावास। वो दूतावास हालांकि भारत देश में है, दिल्ली राजधानी में है, लेकिन फिर भी वो जो है, अंदर जब आप जाओगे तो वहां पर भारत के सरकार के नियम लागू नहीं है। वहां पे तो अमेरिकन दूतावास में जाओगे तो अमेरिका के नियम लागू है वहां अंदर। और अगर आप रूसी दूतावास में जाओगे तो वहां पर जो है रूस से नियम कानून लागू है। उसी प्रकार इस ब्रज में भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं है। इसको बड़ा सावधानी से समझना पड़ता है। यहाँ भगवान नित्य प्रति उनकी लीलाएं चलती हैं। 2 लीला होती है, प्राकट्य लीला और अप्राकट्य लीला। दोनों लीलाओं में भगवान विराजते हैं, दोनों लीलाएं होती हैं। तो ब्रज जो है, वो अगर देखोगे आप तो साधारण दृष्टि से वो वन की तरह दिखता है, किंतु वास्तव में केवल वन तो है वो, ऐसा नहीं कि वन नहीं है। लेकिन वो केवल वन ही नहीं है, अपितु पूरा ये गोलक वृंदावन उससे साक्षात अभिव्यक्ति है। गोलकेरा प्रेम धन है, पूरा वृंदावन जो ब्रज जो साक्षात गोलोक का प्रकटीकरण करता है। वो जो वृंदावन है, जो चेतना के स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, उसको समझिएगा मैं। तो वृंदावन में जो चेतना, वहां पर कभी भी भौतिक प्रकृति के नियम काम नहीं करने का मतलब ये है कि वहां पर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का कोई काम नहीं। बाकी हर पूरे विश्व में 3 गुणों का ही खेल है। पूरे विश्व में ये 3 गुण ही चल रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन वृंदावन तो शुद्ध सत्वगुण में चलता है। योग में आगे प्रभाव पूरी तरह से रहता है। यह कभी भी अपवित्र नहीं होता है। अपवित्र नहीं होता मतलब कभी भी ये तीनों भौतिक गुणों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। जैसे ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, तम श्री वृंदावनम ध्यानम प्रणम्य सततम मम, यत्र साक्षात परम ब्रह्म नित्यमस्ते किशोर रूपेण।
मैं उस श्री वृंदावन की निरंतर वंदना करता हूँ जहाँ स्वयं परम ब्रह्म श्री कृष्ण किशोर रूप में नित्य निवास करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं उन वृंदावन की ब्रह्म में, आपको तो पता होगा कि ब्रह्मा जी हैं, शिव जी है, क्या भगवान से मांग रहे हैं? हमें तो बस वृंदावन की रज नहीं बोल रहे हो, वृंदावन के बाहर रज बना दो हमें। क्यों भाई, क्यों बना दो? क्योंकि क्या होता है, गोपियां माखन जब बनाती हैं तो उनको कंस को टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स देने के लिए गोपियां वृंदावन से मथुरा की तरफ जाती थी, जाती हैं, थी नहीं, जाती हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भैया आपकी गोपियां तो इतनी महान है, ब्रज भक्त हैं, इतने महान, इतना प्रेम है उनका कि हमारे अंदर तो प्रेम ही नहीं है प्रभु। हमें तो बस आप रज बना दो, तो गोपियों के चरणों की रज हमारे सर पर रखती रहेगी ना, हम उसमें अपना जीवन सफल मान लेंगे। यह ब्रज की रज की महिमा, बड़े बड़े शिव देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब रज बनने को तैयार है। शिव तो पूरे ब्रज के चारों कोनों में है, पूरे ब्रज के चारों कोनों में है। कोई बताएगा किस किस नाम से हैं शिव जी? हालांकि आगे आएगा इसका वर्णन। क्या महाकाल, कहते हैं, ब्रज की पहरेदारी? महाकालेश्वर। हाँ। सर कहीं प्रभु जी कोई भी बताना है, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर ऐसे बताना है कैसे? कोई भी नहीं, दो नाम? ब्रज में कहाँ कहाँ पर शिव जी विराजमान है? तो, वो बताना है। तो त्र्यंबकेश्वर आप बोलोगे तो वहाँ ब्रज है क्या? मुझे तो लगता नहीं, शायद वहाँ है ना। नहीं नहीं, मैं गलत समझी थी। हाँ मैंने हाँ। ऐसे ही जनरल बोला। नहीं, अच्छा किया पूछ लिया आपने। बताइए मंगल मोद मोद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक तो पता है वो गोपेश्वर महादेव, कहाँ पर है? आ, मुझे नहीं पता। वृंदावन में। गोपेश्वर, हाँ जी, वृंदावन। वृंदावन। हाँ, विराजमान है। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में शिव जी ब्रज की रक्षा के लिए बैठे हैं। ओके, एक कोना तो हो गया। दूसरा कौन बताएगा? ठीक है, बताइए रीना जी, एक बताइएगा दूसरा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक है भूतेश्वर, मथुरा में। हाँ, मथुरा में भगवान भूतेश्वर के रूप में, शिव जी भूतेश्वर के रूप में बैठे हुए हैं। दूसरा कोना हो गया। अभी भी दो कोने बचे हैं। यस सुनीता जी। प्रभु जी आशेश्वर जो नंदगांव में है। आशीष नंदगांव में नंदेश्वर है वो। नंद वो आपको दोनों पता है? मतलब कंफ्यूजन हो गया। नंदेश्वर, नंदे। नंदेश्वर नंदगांव में। अच्छा जी। हाँ। और एक आशेश्वर भी है वहीं आसपास ही। अच्छा प्रियांशिता प्रभु, वो आप बताओ चारों, रिपीट करो एक बार। एक तो नहीं ठीक है, बताइए, वो गोपेश्वर। बताइए, आप सुन लीजिएगा, बताइए प्रमन चेतन प्रभु, आप बताइए चारों। तो जी मानसी गंगा में गोवर्धन में चपलेश्वर महादेव है। हम्म। मानसी गंगा का किनारे में है चपलेश्वर दोनों महादेव। में चकलेश्वर महादेव हो गए, तो कितने हो गए? गोपेश्वर, तो तीन हो गए। तीन। गोपेश्वर, भूतेश, भूतेश्वर, चकलेश्वर और चपलेश्वर, नंदेश्वर। नंदेश्वर। इस तरह से चारों जगह शिव जी विराजमान है। और शिव जी की खुद इच्छा हुई थी, एक बार हम जो है गोपी रास में भाग लेना चाहते थे शिव जी। महाशिवरात्रि के दिन हम लोग ये वाली लीला का गायन करते हैं। तो शिव जी पहुंच गए रास मंडल में, तो तुरंत रोक लिया उनको पूर्णमासी ने, अरे अरे बाबा कहाँ चल दिए? अरे रासलीला में जा रहा हूँ। बोले पागल हो क्या, वहाँ सारे, वहाँ का मूड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा एकदम। तो क्या करें, मेरे को तो करना है, मेरे को तो जाना है, मेरी बड़ी इच्छा है कि देखो रासलीला कैसे होती है। तब फिर वृंदा देवी ने और उन्होंने मिलकर जुगाड़ लगाई, ठीक है आप ऐसा करो, सब सांप आपको हटाओ, अपनी वेशभूषा चेंज करो। और उनको गोपी के समान श्रृंगार किया गया था। गोपी वस्त्र पहने थे उन्होंने, उन्होंने पहना है, और गोपी के साथ उनका श्रृंगार किया गया। और फिर वो रासलीला में गया तो भगवान तो तुरंत पहचान गए थे, आइए आइए गोपेश्वर जी आइए, गोपेश्वर गोपी करके बोला था। तो वो आज भी भगवान का आप मंदिर है, वृंदावन में मंदिर है गोपेश्वर महादेव, वहाँ पर रोज गोपी श्रृंगार होता है। भगवान शिव गोपी के रूप में है। आप में से जिन लोगों ने देखा होगा वो देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाके देखेंगे। वो लाला बाबू का मंदिर है, उसके उसी गोदा विहार की गली, उस गली में है वो, गोपेश्वर महादेव। बहुत सुंदर मंदिर है वो। तो इस तरह से शिव जी भी चारों तरफ विराजमान है। फिर इसके बाद फिर क्या है? नित्यम श्री नंद गोप व्रज ग्रह युगम परम पुरुषम। भगवान श्री कृष्ण सदा नंद बाबा के घर के ब्रज में निवास करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कभी भी ब्रज छोड़ के, से मैंने बताया, जाते ही नहीं है। और वो हमेशा नंद में, नंद बाबा के घर में ब्रज में निवास करते हैं।
नंद बाबा के ब्रज में निवास करते हैं। तो भगवान नित्य, भगवान का धाम नित्य है। और जो लीला है, देखिए ब्रज की जो लीला है सदैव नित्य चलती रहती है, इसको समझिएगा बात को, ऐसा नहीं कि ये कि रुक गई, नहीं। ब्रज की लीलाएं नित्य होती है, और रोज में अनंत वैरायटियां होती है। मैं अभी जो आखिरी के सत्र होंगे उसमें आपका कुछ लीला भी सुनाऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार राधा रानी और कुश्ती की भी लीला है। राधा रानी और कृष्ण ने कुश्ती लड़ी है दोनों पहलवानी करी है। तो कुछ एक दो लीलाएं भी आपको सुनाई जाएंगी आने वाले सत्रों में। और फिर आप तो फेमस वर्स है ब्रह्म संहिता का, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्येषु सूर्यभीर दीपालयन्तम। तो वृंदावन के क्या है घर, चिंतामणि के। चिंतामणि एक पत्थर होता है उसके हैं। वृक्ष कैसे, कल्प वृक्ष है। जिस वृक्ष से जो कुछ मांगोगे आप, उस कल्प वृक्ष का मतलब होता है उस वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन मांगने वाला भी अपने लिए नहीं मांगता, भगवान की सेवा के निमित्त मांगता है। और वहां की भूमि स्वर्णमयी है ऐसा बताया गया है, नदियां अमृतमयी है, और गोवर्धन पर्वत क्या है, वो कामधेनु के समान है। तो ये वृंदावन गोलोक, वृंदावन गोलोक में तो है ही, और उसका प्रतिबिंब इस पृथ्वी पर धाम के रूप में उतरा, जिसे बोलते हैं श्री धाम वृंदावन। तो वृंदावन हम चाहे भगवान का अविचल धाम है। अगर आप पद्म पुराण पढ़ोगे ना, उसमें श्लोक आता है, वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को पद भी छोड़ के कभी नहीं जाते। ऐसा नहीं एक पद बाहर निकाल लेना, नहीं। जो मूल कृष्ण है ब्रजेंद्र कृष्ण, वो सदैव वहीं पर रहते हैं। हालांकि कृष्ण द्वारका भी गए, मथुरा भी गए, किंतु आप जैसा जानते हैं, मैंने बताया था, मूल रूप में कभी नहीं गए। मूल रूप में तो ब्रजेंद्र कृष्ण हमेशा ब्रज में ही रहते हैं। वो तो विस्तार करके फिर जाते हैं, वासुदेव कृष्ण के रूप में अपना विस्तार करते हैं और फिर जाते हैं। तो जैसे शास्त्र में अनेक प्रमाण है जहाँ बोलते हैं कि भगवान जो नित्य विराजमान रहते हैं ब्रज के अंदर, भगवान वृंदावन कभी छोड़ते नहीं है। और हरिवंश पुराण में आता है कि क्या है वृंदावन, तो वृंदावन हरिवंश पुराण बोलता है कि ये भगवान की रासलीला स्थली है, जहाँ पर भगवान ने रास किया था, रासलीला स्थली है वो। चेतन चेतामृत में इतना बोलते हैं कि तीनों लोकों में वृंदावन जैसा कोई स्थान ही नहीं, ऐसी कोई जगह ही नहीं, इतना अपूर्व दिव्य है धाम है वृंदावन, ब्रज धाम है यानी। और कभी कभी भक्त लोग क्या सोचते हैं कि जो धाम है ये क्या है, गोलोक का अ, प्रतिबिंब है या आभास है, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन वास्तविकता है कि एक्चुअली प्रतिबिंब और आभास भी नहीं है, इसको भी समझना पर जरूरी है। ये साक्षात गोलोक है। ऐसा नहीं मत सोचिए कि प्रतिबिंब में आभास है, नहीं। जैसा मानिए कि आप नदी किनारे जाओगे तो पेड़ है, तो पेड़ का प्रतिबिंब पड़ता है ना वृक्ष के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि सब ऊपर लोग का गोलोक का प्रतिबिंब बन रहा है, नहीं, ये साक्षात भगवान ने उतारा है। किसके लिए, राधा रानी के लिए। जैसे भगवान ने बोला चलो भाई धरती पे चलते थे, राधा रानी ने चलने से मना कर दिया था, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? राधा रानी ने तीन चीजें बताई थी कि वहां वो तीन चीजें जहाँ होती नहीं है और मेरा मन नहीं लगता है। क्या वो तीन चीजें हैं? वृंदावन, यमुना जी, गोवर्धन। भगवान ने ऐसे का बात है, तीनों चीजें उतार देते हैं। तो भगवान ने उन तीनों को तो छोड़ा छोड़ा पूरा ब्रजधाम में उतार दिया सीधा। लो राधा रानी अब तो चलोगी ना, हाँ हाँ चलेंगे। ऐसा हुआ ये। और 10 स्कंद में 20 श्लोक है, माया अंत प्रकृति विद्यान मायनम तू महेश्वरम, की भगवान और उनका धाम दोनों माया के पार हैं। ऐसा नहीं कि भगवान केवल माया से परे है, मायाधीश और धाम नहीं, नहीं दोनों परे है एकदम। तो वृंदावन में कोई सृष्टि नहीं होती जैसे कि दूसरे शहरों की सृष्टि होती है ना, अमेरिका की सृष्टि हुई, न्यूयॉर्क की सृष्टि हुई, और कौन सा शहर है जहाँ पे बम, हिरोशिमा नागासाकी। तो सृष्टि नहीं होती, इसको तो विलय और अविलय होता है बस। नित्य रहता है हमेशा, प्रकट और अप्रकट होता है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। प्रकट ही नहीं होता है तो फिर विनाश क्या होगा? विनाश तो उस चीज का होता है जो प्रकट, जो जिसको जिसकी सृष्टि की जाए। नहीं तो बस प्रकट होगा और अप्रकट, दैट्स ऑल। प्रभु जी जापान है, जापान, हाँ, हिरोशिमा नागासाकी जापान। तो वृंदावन हम जाए बेसिकली कृष्ण की लीला स्थली है। और यहाँ पर बेनिफिट बस ये है कि जो भी आप यहाँ पर आते हो तो आपको आपके भजन में बहुत तीव्रता आती है। भजन यहाँ करना नहीं पड़ता है, और जगह प्रयास है।
भजन करने के लिए। यहाँ प्रयास नहीं, यहाँ भजन स्वतः ही होता है, ऑटोमेटिक भजन हो। आप इच्छाओं के नाम जप करें, बस धाम की लीला को सुने, कुछ कृष्ण के बारे में सुने, पढ़ें, अध्ययन करें, ऐसी इच्छा आपके मन में पैदा हो रही है, समझिए कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि धाम की भूमि है ही ऐसी। अगर आपके मन में इच्छा है वृषपति प्रेम उत्पन्न करने की, धाम की भूमि बहुत आपको सहायता करेगी, बहुत ज्यादा। तो ब्रज धाम जो बेसिकली ब्रज प्राप्ति का स्थान है, ब्रज प्रेम प्राप्ति का स्थान, ये समझना चाहिए। ब्रज धाम जो है ये मूलतः ब्रज प्रेम प्राप्ति का स्थान है। और खुद चैतन्य महाप्रभु ने खुद इसको स्थापित किया। उन्होंने क्या किया है, खुद ब्रज में आकर और राधा रानी का भाव लेकर किसको पुकारा है, कृष्ण को पुकारा है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा रानी के महाभाव को का प्रकटीकरण उसमें आए हैं। तो पूरे टाइम कृष्ण 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 को पुकारा है चैतन्य महाप्रभु ने। और प्रभुपाद जी ने वृंदावन के बारे में क्या बोला है, वृंदावन इज नॉट ऑर्डिनरी, इवन डस्ट पार्टिकल्स हेयर आर स्पिरिचुअल। तो ब्रज धाम जो है साधारण नहीं है, मैंने कई बार बोला, सुसार नहीं समझना। यहाँ पे जो धूल के कण भी है ना, वो तक आध्यात्मिक है, क्योंकि वो है कौन, जो ब्रज की रस बने हैं। सब देवी देवता, बड़े बड़े साधु महात्मा महाभागवत है जो ब्रज की रस से पढ़े, जिन पे हम पैर निकल के निकलते हैं। तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है एकदम, मटेरियल बिल्कुल नहीं है। तो वृंदावन धाम केवल तीर्थ स्थान नहीं, मैं बार बार इस बात को बोल चुका हूँ, और स्थान तो तीर्थ स्थान है। ये तीर्थ स्थान नहीं, जीवित धाम है, भगवान का अपना घर है, जहाँ श्री कृष्ण की नित्य लीलाएं चलती रहती है, हमेशा लीलाएं करते रहते हैं। वृंदावन की दिव्यता को देखने के लिए, और वृंदावन का दिव्यता अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे, उसके लिए नेत्र, वृंदावन की दिव्यता को नेत्रों से नहीं देखा जाता, बल्कि श्रद्धा और ब्रज प्रेम की दृष्टि से ब्रज को देखा जाता है। ये भौतिक चक्षुओं से ब्रज को नहीं देख सकते, इन चर्म चक्षुओं से। इसके लिए तो ब्रज प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, तब आप देख सकते हो। जब ब्रज में था, जहां तक संभव हो ब्रज की अपनी वाणी को ब्रज की ब्रज भाव उत्पन्न करना था, ब्रज की वाणी को ब्रज में लगाइए, श्रवण कानों को ब्रज की कथाओं को श्रवण में लगाइए, आंखों को ब्रज के राधा श्याम सुंदर के दर्शन में लगाइए। इस तरह व्यक्ति जो धीरे धीरे ब्रज प्रेम की प्राप्ति करने की शुरुआत करता है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा, हम लोग तो कभी उस स्तर पे नहीं है ना, तो कभी वो लोग आकर फेनेटिक में बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी करते हैं, वो भी रिकमेंडेड नहीं है आचार्यों के द्वारा। एकदम ऑस्टेरिटी भी नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा, और एकदम बहुत ज्यादा भोग भी नहीं करना चाहिए, दोनों नहीं करना चाहिए। कभी सुनते हैं हम लोग कि वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी तो तुलसी दल और राधा कुंड का जल पी के जीवित रहते थे। हाँ, लेकिन वो हमारा स्तर नहीं है, हम लोग तो बॉडीली चेतना में है ना। अभी भाई अपनी रिक्वायरमेंट से 24 घंटे खाना नहीं खाते, पाँव हवा निकल जाती है हमारी जरा में। तो तपस्या भी करना चाहिए, लेकिन सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, दोनों स्ट्रीम में होना चाहिए। बहुत कड़ी तपस्या कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ दिन के लिए आते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, रुक गए और पड़े हुए हॉस्पिटल में। क्या बस धाम आए थे, आप अपने सब समय हॉस्पिटल में निकाल दिया। और ऐसा भी होना चाहिए कि बहुत ज्यादा भूख में लग गए, इतना ज्यादा खा रहे हैं, इतना ज्यादा खा रहे हैं कि फिर पेट में भी गड़बड़ हो रही है। और बैलेंस में सारा काम होता है, बैलेंस में अपने शरीर को रखें, बैलेंस में ही शरीर की चेतना को रखें। जीव गोस्वामी तो सेवा कुंज में जाते थे तो रात्रि में सेवा करते थे वो, तो सेवा करते में इतने रोमांचित हो जाते कि पूछो नहीं, शरीर में वो भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। और यहाँ के सहजिया जो अपने भाव का प्रदर्शन करते रहते हैं, तो उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, कि तुम इस दृष्टि से बोल रहे हैं कि हमें कैसे उनसे आदर पूर्वक दूरी बनानी है, ये भाव बताया जाए। तो अभी तक जो मैंने बोला उसमें आप लोग का कुछ प्रश्न है तो बताइए। जैसे रोला जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरे को ये पूछना था, जो क्वेश्चन पहले भी आया मेरे दिमाग में जब एक आध बार मैं वृंदावन गई हूँ। तो ये प्रेम जो आश्रम है
वृंदावन में टेम्पल और वह आश्रम में रहने के लिए, वो सब राधे राधे वाले हैं। तो मैं जाने वाली थी, तो किसी ने बोला जाओ, किसी ने बोला नहीं जाओ। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। तो ये प्रेमानंद जी के आश्रम में हम जाके रहे तो कुछ अलाउ है, नहीं अलाउ है, ये मेरा प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी जगह नहीं मिलती। उनका आश्रम में रहकर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? देखिए माता, ये ऐसा है कि हमें पहले समझना चाहिए कि ब्रज में जो भी संत हैं, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उनके बराबर भजन कर सके। हृदय समझ लेना चाहिए एकदम। और ना हमारी इतनी हैसियत है कि हम उनकी निंदा कर सके। ठीक है ना? तो वो अपने आप में अपनी जगह हैं, बड़े महान हैं, बड़े अच्छे हैं। वो भी परंपरा में, ऐसा नहीं कि वो परंपरा में नहीं है। तो उनका पूरा आदर सम्मान करते हैं। और वो भी हमारे यहाँ आते हैं, आदर सम्मान करते हैं। वैष्णव सभी का सम्मान करता है, सभी संप्रदाय का सम्मान करता है। तो निंदा का भाव तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी इतनी हैसियत ही नहीं, जो साधना जो भजन उनका हम लोग क्या करेंगे, कभी नहीं कर सकते। लेकिन उनका आदर सम्मान के साथ साथ हमारी अपने संप्रदाय में, अगर ब्रह्मगौड़ी मध्य संप्रदाय से हैं, तो हमारी अब निष्ठा अपने संप्रदाय के प्रति होनी चाहिए। वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, उनकी निष्ठा अपने संप्रदाय के प्रति होती है, लेकिन दूसरे संप्रदाय का सम्मान करते हैं। और कई कल जगह के ऐसा। प्रभु हाँ जी, ये बात, यही बात तो मैं समझ गई। लेकिन अब ऐसा है, जब हम जाते हैं उनके पास रहने की सुविधा काफी बड़ी और अच्छी है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ, हाँ, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, उस जगह में आ रहा हूँ। अब रहा बात जाने का, तो ये बात मेरी और आपकी नहीं हो रही, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। इसको समझिएगा, आपको उत्तर को। जब रहने की व्यवस्था ऐसी हो रही है कि मान लो मैं वहीं रहना और कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो रहने वाले को अपनी चेतना का इतना भरोसा होना चाहिए कि उनसे जो अच्छी चीज है जो हमसे मिलती है वो ले ले, और जहां पर हमारा क्लेश होता है उसको वहीं छोड़ दे। यदि वो उस स्तर पे है तो जाकर रह सकता है। देखो, उसे लगता है कि नहीं नहीं, इससे मेरे संप्रदाय के प्रति मेरी निष्ठा हिल जाएगी, तो फिर नहीं जाना चाहिए। उसे लगता है कि थैंक नहीं, मेरी निष्ठा तो अपने संप्रदाय के प्रति है मेरी, क्यों नहीं है, मेरी पूरी निष्ठा है। लेकिन यदि उनसे कोई अच्छी चीज मिल रही है मेरे को, हमसे क्षमा जो अर्जुन का कोई सिद्धांत हमारे संप्रदाय से मिल रहा है, व्हाई नॉट, बिल्कुल। तो ये इंडिविजुअल है, ये इसका कोई जनरल आंसर नहीं मिलेगा आपको। ये तो उस रहने वाले की चेतना पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करे, कि उसकी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा अपने संप्रदाय के प्रति बना रहे, साथ में उनके प्रति सम्मान भी रहे। ठीक है ना? समझ गई। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न? देखिए, वृंदावन में आ रहे हो, वृंदावन अगर दिख नहीं रहा है तो दोष धाम का नहीं है, हमारी दृष्टि का है, समझना चाहिए। और मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि मैं कुछ बात ऐसी बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूंगा, मैं उस स्तर पे नहीं हूँ। ये भी आपको स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि प्रवक्ता को ईमानदार रहना चाहिए। लेकिन चूंकि ये समय है, विषय हमारा ऐसा, तो विषय के साथ न्याय करना जरूरी है। उस दृष्टि से मैं केवल सूचना आपको दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं उस स्तर पर, बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ हमेशा गिफ्टेड होती है। लेकिन चूंकि विषय है और हम इस सीट पे हैं, तो हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम विषय के साथ न्याय कर सकें। और हम ये भी है कि हम अपने साक्षात्कार के बाहर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, पूरा प्रयास यही करेंगे। या हनुमंत प्रेक्षक प्रभु। जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ये रजधाम है वो 2 बार लुप्त हुआ था। तो एक बार तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उजागर किया है, उसके पहले कब और कैसे हुआ था जब लुप्त? ये द्वारका जब डूबने वाली थी ना, जी तब भगवान ने रात में दारुक को बुलाया था। बोला, दारुक, जो है अपना, ये समुन्द्र में नगरी डूब जाएगी। तो सुनते दारुक का हाथ पांव कप कपा गए थे, डर से नहीं कि मैं डूब जाऊंगा, इस डर से कि मेरी से भगवान की सेवा चली। और भगवान ने बोला कि मैं भी चला जाऊं, तो घबरा गए, कप कपा गए, भगवान से भी हो। तो कंफ्यूज हो गया, तो बोले भगवान मेरे लिए क्या सेवा है। तब भगवान ने बोला था कि देखो, इस बार ऐसा होगा कि अगर ये डूबेगा तो ब्रजधाम भी लुप्त होगा कुछ समय के बाद। तो तुम और प्रद्युम्न मिलके इसकी दोबारा से सेवा खोज करना। इस जब तुम मेरी सेवा करोगे, तो मेरी सेवा के बहाने तुम मेरी अनुभूति को महसूस करोगे। दारू तो खूब रोए, भाव विवल हो गए। फिर बाद में उन्होंने सेवा करके दोनों ने मिलके इसको ढूंढा था। ठीक है? और कुछ? जी ठीक है, धन्यवाद। और कौन है? या श्रीना जी बताइए। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि दारुक और प्रद्युम्न ने मतलब खोज की थी वृंदावन की। बट प्रभु जी, आप एक बार आपने जब पहले चर्चा की थी तब आपने बताया था कि उनके नाउ, पौत्र वृषनाभ ने खोज हाँ, की थी। वो भी है।
जी तीन है, ब्रजनाभ, उद्धव और नारद मुनि। वही बताने वाला हूँ आगे इसलिए मैं रुक गया था। जी जी ठीक है। ऐसा थोड़े कि एक ही बार विलुप्त हुआ है, हर कल्प आता है ना, कई बार विलुप्त होता है वो तो। मगर अभी तक ये तीन ही लोग हैं, ठीक है, करण में चेतन महाप्रभु, ऐसा है, ठीक है। हम्म, तो एक बार दारू उन्होंने किया, फिर एक बार उद्धव जी को सेवा मिलेगी, उद्धव जी करेंगे, नारद मुनि मिलेंगे, वैजनाथ तीनों मिलेंगे, ये करेंगे। तब वो उद्धव जी जो है अपनी भागवतम कथा करेंगे, कहाँ पर, सूरज कोट, वो कौन सा कुंड है वो, अरे भाई, यहाँ लाइटिंग होती है रात में, कुसुम सरोवर बोल, कुसुम सरोवर, कुसुम उद्धवपुर, सरोवर। कुसुम सरोवर। हाँ, कुसुम सरोवर में, वहां पर उद्धव जी का निवास है, आज भी रहते हैं वो। और उसके सामने नारद कुंड है, वहां नारद जी रहते हैं तो धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको, सब आएगा भी आगे आगे। जय प्रमाण चैतन्य प्रभु। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे जे बाता जा रहा है बार बार, जे ब्रजों का जे दर्शन, प्रकृत दर्शन का भाव लाना चाहिए, बा ब्रज बास करने का जे प्रकृत जो हमें लाभ उठाना चाहिए, या गुप्त सेवा में हम लोग को तल्लीन होना चाहिए, इसका इसी प्रकार भाव को हम लोग किस प्रकार ला सकते हैं, उसका साधन क्या है, वह सहज उपाय क्या है, थोड़ा हम्म। मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसी को मैं इस चीज को बोला था कि देखिए, ये क्या होता है, इसलिए थोड़ा पहले चित्त शुद्धि चाहिए होती है हमारी, ठीक है ना। अब हम जैसे अगर ब्रज धाम में रह रहे हैं, फिर तो चित्त शुद्धि बहुत तेजी से होती है। तो हम ज्यादा प्रयासों से बचते हैं और अपनी भजन करते हैं धीरे धीरे, फिर या हमें भगवान अपने ऐसे भक्तों का संग देते हैं, ऐसे शास्त्र हमारे संपर्क में आते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, उनसे हमको प्रेरणा मिलना चालू हो जाती है। तो पढ़ते पढ़ते ऐसा संग करते करते हमारे मन में से फिर वो हमको एनलाइटनमेंट मिलने लगता है कि मेरे को किस तरह का मूड में डेवलप करना है। तो हम किसी को बताते नहीं है कभी। मैं बोला ना, गोपनीय सेवा से मेरा मतलब वही था, फिर वो किसी को बताया नहीं जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम सेवा कुछ अलग करते हैं, करते हम वही नवोदय भक्ति जो हमें रिकमेंडेड है, बस कल मूड चेंज हो जाता है, ये अंतर होता है। हरे कृष्ण मंत्र के जाप हम करेंगे तो दूसरा मंत्र थोड़ी ना करेंगे, वही हरे कृष्ण मंत्र है बस, लेकिन वो चैंटिंग करने का मूड बदल गया है, रिजल्ट मूड के हिसाब से मिलेगा। जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो उस मूड में करते हैं। जैसे कि बाबा जी ने मौनी प्रोग्राम तुलसी आरती डाली हुई, तो वो क्यों डाली है? एक्चुअली पूरा मौनी प्रोग्राम वो राग भक्ति का ही है, फुल मौनी प्रोग्राम। दर्पण डाला उसने प्रभुपाद जी ने, क्यों डाला है? तो वो मूड डेवलप करना पड़ता है। वो कैसे आता है? अध्ययन से, वैसे साधुओं के संग से, दो चीजों से, और साथ में चित्त शुद्धि, ठीक है ना। यस ओके। प्रभु जी। और कोई? चलिए, मैंने अच्छा किया कि पहले ही प्रश्न ले लिया था। तो अभी ये अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आ, कि क्या वृंदावन सबके लिए एक जैसा है? क्या वृंदावन सभी के लिए एक जैसा है? उठाइए उत्तर, कौन हाथ देना चाहते हैं? क्या वृंदावन सभी के लिए एक जैसा है? अनिता जी बताइए, क्या उत्तर देना चाहते हो आप? डॉक्टर नीता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु प्रणाम। जी, जो जिस भाव से जाता है वो उसी भाव से वृंदावन है, सबके लिए समान नहीं है। अगर हाँ हम हाँ, सिर्फ टूरिस्ट प्लेस समझ के जा रहे हैं तो वो हमारे लिए उसी भाव में होगा, और अगर हम धाम समझ के जा रहे हैं भक्ति भाव में तो हमारे लिए उस तरह से होगा। तो जिस भाव में जो जा रहा है उसी भाव में वृंदावन दिखेगा। बिल्कुल ऐसा होगा। जैसा आपकी भावना होगी वैसा धाम आपको अपने सामने प्रकटीकरण करेगा। अगर आप लोग रील बनाने जाते हैं केवल, अगर टूरिस्ट प्लेस समझ, जनरली तो अभी जो पब्लिक आ रही है सोशल मीडिया का, टूरिस्ट समझ के आ रही है। उनको तो क्या किया जाता है, चाट पकौड़ी खाई, लस्सी खाई, बड़ा मजा आया, इसके लिए आ रहे हैं, रील बनाने आते हैं। लड़कियां खास तौर से, उनका एक ही लक्ष्य, रील बनाएंगे, बिहारी मंदिर जाएंगे, उससे 5 लाख डोनेशन दिया, छत पे जाएंगे, बढ़िया कैमरा सेट होगा, रील बनाएंगे। तो सोशल मीडिया पर तो यही चल रहा है, रील डिवोशन है, रियल डिवोशन नहीं है। तो वो तो कल्चर रियल डिवोशन का चल रहा है ना, सोशल मीडिया ने रियल डिवोशन गायब ही कर दिया है रियल डिवोशन वाले सोशल मीडिया पे है ही नहीं, यदि है तो उनका अपनी पर्टिकुलर स्टाइल है, उसी में ही करते हैं। वो ज्यादा फॉलोअर, सब्सक्राइबर, व्यूज के पीछे नहीं भागते हैं। क्वालिटी कंटेंट है उनके पास, लेकिन ज्यादातर लोगों को क्वांटिटी कंटेंट चाहिए,
इसलिए रील चलती है। हर कोई रील बनाएगा, ऐसा हवा बना देंगे। और लोग भी तो मूर्ख है, अभी क्या करो, लोगों में बुद्धि नहीं, विवेक ही नहीं है, हर किसी को महाभागत मान लेंगे, वो आंसू बना के रो रहे हैं। अरे देखो तो उसको शासक कितना अध्ययन है कि नहीं, उसका चरित्र क्या है क्या नहीं है, वो परंपरा में है कि नहीं है। लोग फिल्मी गाने गा रहे हैं, उनको लाखों लाखों व्यूज मिल रहे हैं, पेरोडी गा रहे हैं भजन के नाम पर, चल रहा है। तो वही सब वही है कि ये जो है जागृत नहीं है। इस भावना में रहेंगे तो ब्रज कभी नहीं आएगा। ब्रज जागृत होगा केवल एक भावना में। कौन बताएगा वो? यस, प्रेमानंद चैतन्य प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी ये ब्रज को चिंतामणि धाम या कल्प वृक्ष का समान, इसलिए जो जिस प्रकार भावना लेके आते हैं, कोई भी साधक हो, जो जिसका उसी को उसको फल प्रदान करते हैं। चिंतामणि धाम होने के कारण जो चिंता करते हैं उसी प्रकार उसको फल प्राप्त हो जाते हैं। कोई मायावादी आया, कोई ब्रह्मवादी आया, जो जैसे आते उसको वो फल उसको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, धाम का प्रभाव से हो जाते हैं। लेकिन हमारे परंपरा में हमारे आचार्य क्या बोलते हैं हमें, वो हमें किस तरह का फल लेने की अनुशंसा करते हैं? हाँ, मैं गोपी भट्ट पौधा को दास दास, इसलिए यार कि हम लोग का जो भक्ति का भाव लेके हम लोग को ऐसे करना है। हम लोग हाँ, का लेकिन मेन तो लक्ष्य पता है भैया। वो तो ठीक है, वो एक स्टार्टिंग है, लेकिन मूल जो हमारा जो सिद्धांत है आचार्य का वो है कि ब्रज में आना है तो ब्रज भावना, ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति ब्रज भावना ये है, अगर ब्रज भक्ति यही नहीं है पकड़े तो मिली आपको धाम प्रकट नहीं होगा, फिर ये टूरिस्ट प्लेस की तरह ही रहेगा। ब्रज भक्ति मिली। भले आप साधना भी कर रहे हो, लेकिन अगर देखिए वैदेही भक्ति से मैंने बताया ना, कभी ब्रजधाम नहीं जा सकते, एंट्री नहीं है। शिव गोस्वामी लिखते हैं, नो चांस। इसलिए ब्रज में रागानी भक्ति ये सब ज्यादा चलती है, लेकिन ये सब चीजें गोपनीय होती है। हम तो अपना इस तरह से अपने एक साधक होने के नाते हम एक संतुलन बना के रखते हैं, इधर भी और उधर भी, वो बढ़िया होता है। ठीक है ना? हाँ प्रभु जी हरी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था जो बार बार जब बताया जा रहा है, जब ब्रज आपने अभी कहा जब थोड़ी देर पहले, जब ब्रज हर कल्प में लुप्त होता है या समय समय पर लुप्त हो जाते हैं, कुछ हम लोग जानते हैं जब ब्रज तो ये भौतिक जगत का नहीं है, आध्यात्मिक जगत का है, वो तो कभी लुप्त तो नहीं होता है। पर इसको कौन सा सीक्वेंस से हम लोग माने इसको बता दे लुप्त हो जाते हैं, जैसे माने किस किस भावना से क्या है तो उसको थोड़ा सा। आप मुझे ये बताओ कि दो शब्द होते हैं हिंदी में, एक होता है नष्ट, एक होता है लुप्त, इसमें अंतर समझते हो आप? हाँ, नष्ट माने पूरा विनष्ट होगा, लुप्त माने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हाँ बस, इस तरह। आपका उत्तर आपके प्रश्न में ही है। है ना, मैं इसमें क्लियर करना चाह रहे थे वो जी, ये तो है लेकिन मैंने थोड़ा सा संशय आ गया था, इसलिए मुझे क्लियर करना चाह रहे अभी थे। संशय हो गया क्लियर? ओके वो जी क्लियर हो गया हरे कृष्ण। ओके। तो वृंदावन की दिव्यता बड़ी अद्भुत है एकदम। वृंदावन कृष्ण, भगवान कृष्ण का नित्य निवास है। राधा कृष्ण की यहाँ पर जो रागानुगा भाव में सेवा हो, राधा कृष्ण की रागानुगा सेवा की भूमि है ब्रज। देखिए भले हम में वो भाव ना हो, इसको समझिएगा, ठीक है, लेकिन कम से कम हमें उस ब्रज को एक्चुअल में समझना चाहिए। जो ब्रज एक्चुअल में है क्या, तो राधा कृष्ण की रागानुगा सेवा की भूमि है वो, इतना तो हमें पता होना चाहिए। इससे डरना नहीं चाहिए, एलर्जी नहीं होनी चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए। भले हम उस स्तर पे हो ना हो, करें नहीं करें, वो सबका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हमें जो है इसको समझिए, राधा कृष्ण की रागानुगा सेवा की भूमि है। अभी मैं आपको प्रश्न नहीं लूंगा, प्रश्न ले लिए हैं तो आप लोग हटाइए, में अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये जो बंदा ब्रज धाम में व्यक्ति को सीधा साधक को गोलोक की ओर ले जाने वाली भूमि है, जहाँ पर व्यक्ति जो है ब्रज भाव को विकास करता है। यहाँ तक कि ऐसा तक बोला गया है कि ब्रज की जो रज है ना, वो भी जो है वो जड़ नहीं है। ब्रज की रज भी चेतन है। जैसे गोलोक धाम में रज चेतन है, वैसे यहाँ की ब्रज की रज भी चेतन है, वो जीवित है, और वो साक्षात राधा कृष्ण के चरणों की धूली है। बल्कि इतनी महिमा में तक आ गई, ये मानो कर चलो कि साक्षात राधा कृष्ण है ब्रज की रज। इतना ब्रज की रज का महत्व है। हर धाम की अपनी रज होती है, जिसका अपना विशेष महत्व होता है। तो अभी मेरा आपसे प्रश्न है, वृंदावन केवल तीर्थ है या नहीं है? कौन इसका उत्तर देगा? वृंदावन तीर्थ स्थान नहीं, है या नहीं? भगवान का रेजिडेंस है। हाँ, तो अच्छा तीर्थ बोला आपने बात ही, लेकिन आप हाथ उठा के बोलिएगा, ठीक है ना? वो दो बेचारे भक्त रह गए। तो वृंदावन का बिना भाव के देखा जा सकता है? कौन उत्तर देगा? क्या वृंदावन को बिना भाव के देखा जा सकता है?
या वृंदावन को बिना भाव के देखा है? यस। सारमिष्ठा जी, शायद अगर नाम में गलत बोल रहा हूँ शायद। सारमिष्ठा जी बोलिए, शर्मिष्ठा जी अनम्यूट कीजिए आप। अरे बोल नहीं रहे हो। यस। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं दंडवत। प्रभु जी, वो एक चेतना है, वो हम हृदय में धारण कर सकते हैं, जैसे आप बताए। वृंदावन चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जिसको जैसे प्रभुपाद बताए हैं कि मतलब हृदय में, मन में ऐसी चेतना होनी चाहिए, मतलब वो भाव अंदर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये तो चर्म चक्षु से हम वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकते। तो फिर आते क्यों? फिर प्रश्न उठेगा, जब चक्षु से कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों रहे वहां पे जाके? पागल है लोग, रह रहे हैं वहां पे, इतनी गर्मी वो सर्दी वो उठा रहे हैं। वो भाव वो भाव हमारा कैसे मतलब आए, वो रागानुगा जो आप बोले ना अभी, ब्रज भाव कैसे प्रकट होगा हमारे अंदर, जैसे भक्ति भाव आएगा, हम दासानुदास जैसे राधा रानी की हम सेवा भक्ति कर पाए। हाँ, तो वहां पे बहुत जबरदस्त सहायता मिलती है। तो धाम की भूमि से, तो मैंने भी बताया कि और जगह आप पूरे विश्व में कहीं पर भी आप भक्ति की साधना करोगे, नवदा भक्ति करोगे, मान लो नाम जप ही ले लो, छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप जब करते हो वो जगह संघर्ष करना पड़ता है। और कुछ जंग लगे, ताकत लगा रहे हैं, ही हाँ, वो सब कुछ कर रहे हैं। ब्रज में सब चीजें नेचुरल होती है, स्वाभाविक रूप। जैसे ही आप मथुरा धाम की भूमि में पाँव रखोगे, और अगर आपने रख के सीधा पाँव से पहले अपना माथा छुआ दिया, धाम की भूमि खुश। इसलिए जब भी ब्रज में आओ तो प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे कुछ, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे कुछ कुछ साक्षात्कार दीजिए। मुझे चाट पकौड़ी वाले साक्षात्कार तो बहुत ले लिए चाट पकौड़ी लस्सी वाले, अब मुझे कुछ आध्यात्मिक, कुछ ब्रज के साक्षात्कार दीजिए। ऐसा इस मोड में आना चाहिए, ऐसे साधक हम लोगों को जब भी हम ब्रज में आते हैं ना, तो ये भाव होना चाहिए। आप कुछ ऐसा मार्गदर्शन की मैं कुछ साक्षात्कार हो, आपकी अनुभूति हो सके। बहुत सुन लिया आप, ये हो राधा रानी कृष्णा गाते गाते कान पक गए हैं, कुछ अंदर कुछ जा नहीं रहा है, यहीं तक ही है। यहाँ कुछ डालिए, कुछ साक्षात्कार डालिए, तो फिर देखो धाम की भूमि कैसे चमत्कार करेगी। फिर ब्रज में कुछ भी हो सकता है। ब्रज की महिमा इतनी ज्यादा है कि अरे हम लोग तो चलो भक्ति कर रहे हैं, जो नॉन क्वालिफाइड व्यक्ति है, जिंदगी में कहीं भजन नहीं किया है, और बल्कि उल्टे पाप कर्म किए हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी धाम की भूमि के प्रति मान सम्मान आ गया, तो उसको जितने आवश्यक साक्षात्कार चाहिए ब्रज के, तो सब उसके हृदय में डाउनलोड हो सकते हैं। इतना ब्रज पावरफुल है, ऐसा है। ब्रज अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो मेरा प्रश्न है, क्या वृंदावन को बिना भाव के देखा जा सकता है? उत्तर है नहीं। हर भाव नहीं तो आप नहीं देख पाओगे। इसके लिए राग, श्रद्धा, भाव जरूरी है एकदम, तब दर्शन हो। लेकिन अभी हम साधक हैं, तो हम उसका प्रयास करते हैं, जहां भगवान जैसा रख रहे हैं उसी जगह पे बिल्कुल कर सकते हैं, और वहां रहकर हम ब्रजवासी होने का लाभ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते। जैसे मैंने बताया, 4 के अलावा 5वीं कैटेगरी भी है, श्रवण करके। तब आखिरी प्रश्न, क्या वृंदावन में भगवान कृष्ण आज भी है? कौन इसका उत्तर देगा? क्या वृंदावन में भगवान आज भी हैं, या उस समय थे एकदम? जय राधाष्टमी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आज भी है वृंदावन में भगवान कृष्ण। पक्का? हाँ जी। हाँ, सही बात है, भगवान के आज भी हैं। और वो किस रूप में है अपने? तो वो है किशोर रूप में। भगवान की 2 लीलाएं, एक बाल रूप में लीला हुई है, वो बताऊंगा मैं आगे चल कर, आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण नित्य, रोज ग्वालों और गोपियों के साथ विचरण करते हैं। और स्कंद पुराण में शांडिल्य जी ऐसा बोलते हैं कि उनकी नित्य लीलाएं चलती रहती है एकदम। ब्रजभूमि में भगवान गुप्त रूप से गोपियों के साथ लीला करते हैं, और जो भगवान के प्रेमी होते हैं उनको इस नित्य लीला का कभी कभी दर्शन भी होता है। तो ब्रजभूमि में राधा रानी और कृष्ण की गुप्त लीलाएं चलती हैं, रोज चलती है, प्रतिदिन चलती है, अद्भुत लीलाएं होती हैं। और जो साधक, जो उस सिद्ध महात्मा बन चुके हैं, उनको कभी कभी भगवान दर्शन भी देते हैं दया करके, देखो मेरी लीला का आनंद उठाओ। ऐसे अनेक संत हैं जिनको वृंदावन में या ब्रज में भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन हुआ है। आज जब गोवर्धन आओगे ना,
गोवर्धन से आप दान घाटी से परिक्रमा पर निकलोगे, बड़ी परिक्रमा पे, तो राइट साइड में एक समाधि है, उनको बोलते हैं गया जी की समाधि। तो वो जो है बड़े बड़े पहुंचे हुए संत थे ब्रज के, तो भगवान का बाल रूप में भजन करते थे वो। भगवान ने साक्षात उनको बाल रूप में दर्शन दिए। अभी भी उनकी समाधि है वहां पे भी। जो लोग, जिन लोग को इस बात में विश्वास रखते हैं ब्रज में, ब्रज की लीलाओं में, जिनके जिनके मन में ब्रज की रज के प्रति आधार भाव है, वहां जाके परिक्रमा करके उनकी समाधि का आशीर्वाद लेकर आते हैं। मैं भी कभी कभी जाता हूँ, परिक्रमा करके आए, कभी जप करके वहां आए। जैसे ब्रज में अनेक संत जिन्हें भगवान जिन्हें ब्रज की लीलाओं के साक्षात दर्शन किए, हमारे प्रभुपाद जी ने किए हैं एकदम। तो ब्रज की जो लीला है वो असल में नित्य लीला है, इसको समझना चाहिए, सदैव चलती रहती है, नित्य प्रति, ये कभी रुकती नहीं है। रोज भगवान कृष्ण बलराम आते हैं, गाय को चराने के लिए आते हैं गोवर्धन में वृंदावन से, रोज राधारानी से मुलाकात होती है, रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। रोज ललिता और वो क्या नाम है उनका, उनकी सास कुटिला, जटिला, रोज कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करती है। तो लीला निरंतर चलती रहती है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि उद्धव जी भी जो है गोवर्धन में कथा, भागवत कथा करते थे। वहीं पर, कहाँ पर, अपना जो कुसुम सरोवर के बगल में उनका निवास स्थान था उद्धव जी का, तो वहाँ कथा करते। तो उद्धव जी तो आपको पता है कि पहले ज्ञानी थे, मतलब भक्त थे मगर ज्ञानी भक्त थे, फिर बाद में वो पूरी तरह शुद्ध भक्त बन गए थे। तो जब उन्होंने गोवर्धन जी जब खोज की थी, उद्धव जी, नारद मुनि और वज्रनाभ ने, तो फिर उद्धव जी कथा करते थे वहाँ। तो कथा करने में उस समय जो लोकल ब्रजवासी सब वहाँ पर आगे कथा सुनते थे, तो उनकी कथा का इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव हुआ था कि जितने श्रोता थे वो सब के सब उस उस स्थान से अंतर्धान हो गए थे, और अंतर्धान होकर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे। इतना प्रभाव है। ये उद्धव जी ने कथा करी थी, जितने श्रोता थे वो समेत नित्य लीला में प्रवेश कर गए थे, सोचिए। और वो आज भी ब्रज में गुप्त रूप से रह रहे हैं, वो आज भी ब्रज में गुप्त रूप से रह रहे हैं। ये अन्य च तत्रेते सर्वे नित्य लीलांतराम गता, ये बात आई कि वो आज भी रह रहे हैं वहां पर। और ऐसा ही बताते हैं कि जो श्रोतागण उनमें से कथा का रसपान करके ब्रज में अंतर्धान हो गए थे, वे सब श्रोतागण गोवर्धन, वृंदावन, यानी वृंदावन के कुंज में गुप्त रूप में भगवान के साथ विचरण करते रहते हैं। और जो कृष्ण प्रेमी हैं, जो ब्रज प्रेमी हैं, मतलब उनको इन भक्तों का दर्शन होता है। दृश्यन्ते प्रेमा तत्परे। तो ब्रज जो है भगवान का हृदय है, ये स्थान है जहाँ प्रिया प्रीतम ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं, कर रहे हैं और अनंत काल तक चलेंगे। इस दिव्य की, और इतना ही मैं बता दूंगी, इस दिव्य भूमि की महिमा इतनी है, इतनी ज्यादा है कि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी समझ नहीं पाते, समझ में ही नहीं आता। ये ब्रह्मा जी जैसे, वो तो भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भी मोहित हो गए। इंद्र देवता भी मोहित हो गए भगवान ने ब्रज की लीलाएं ऐसी। तो ब्रज जो है कुल मिला के, ब्रज के जो महिमा है वो मानव बुद्धि से समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगी, वो तो केवल कृपा से समझ में आएगी। वो कृपा कब मिलेगी, जब वो भाव का विकास करने का प्रयास करेंगे। वो भाव भी हमें कृपा से ही मिलेगा, अभी वो भाव नहीं है, कृपा से मिलेगा। लेकिन जब ऐसा प्रयास करते हैं, टाइम टाइम भक्तों के संग मिलते हैं, ऐसी चर्चाएं होती हैं, ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं, फिर इस प्रेरणा को हम बना के रखते हैं, उस तरह के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब फिर धीरे धीरे चीजें काम करना चालू हो जाती हैं। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि देखिए, मान लो जो लोग ब्रज के बाहर रहते हैं, तो उन्हें बोला चलो चलेंगे अपन, ब्रज में रहेंगे, तो वो ऐसा नहीं होता कि आपको स्मरण हुआ और आपके मन में भाव आ गया, ऐसा नहीं है। इस बात का प्रमाण है कि जब राधा रानी आपका स्मरण करती है, तब मन में ब्रज जाने का विचार आता है, और ना विचार भी आना संभव नहीं। अतः सदैव श्रीमती राधा रानी ब्रज की रज और गोविंद महाराज के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और कृतज्ञ रहने का मतलब है नहीं कि हाँ प्रभु जी हम कृतज्ञ हैं, तारीफ कर ली, ऐसा नहीं। कृतज्ञता हमेशा व्यवहार में झलकती है। तो इनके जो भक्त हैं, गोवर्धन जी के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, इनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। बहुत सुपरफिशियल
मतलब बहुत क्या शक्तिशाली तरीका है राधा रानी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने का, गिरिराज जी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने का। इनके जो भक्त जो उनकी सेवा में लगे ना, उनके सेवक बन जाएंगे। ये शॉर्टकट है, वरना ब्रज भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ही शॉर्टकट है बस, कि जो सेवा में लगे ना उनकी सेवा में आप लगे आप। ये सब भी कर सको, वो आपको देखना है, लग जाओ उनके सेवा। तो जब ब्रज में भी जब आना होता है, तो जब राधा रानी स्मरण करती है तब आना हो, तब मन में विचार आता है। और जितने भी लोग ब्रज में आते हैं, राधा रानी को बुलाती हैं और फिर घर भी सब कुछ छोड़ती है, ऐसा भी होता है। सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाती है, हर चीज जो बाधाएं आने वाली सब हट जाती है। तो ये प्रमाण है कि राधा रानी ने जो है आपको स्मरण किया है। अब ब्रज में केवल ऐसा नहीं है कि ब्रज मंडल में रहने वाले वही कृष्ण का नाम लेते हैं। ब्रज मंडल में तो कीट, कृमि, खरग यानी पक्षी, मृग, पर्वत, वानर, नर नारी सभी राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करते रहते हैं 24 आवर्स ए डे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 लगातार चलता रहता है। बल्कि मुझे उस पुराण का नाम याद नहीं आ रहा। उस पुराण में वसुदेव जी ने बड़ी प्यारी बात बोली थी। वो बोलते हैं, न तस् दुर्लभम किंचित तुषु भामिनी वृंदावन नीति नामापि या समुच्चरति प्रेय। यानी वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति ब्रज का नाम जपता है, बस नाम ही जपता रहे, गोवर्धन महाराज की जय, यमुना माई की जय, वृंदावन धाम की जय, ऐसे जपता रहता है जपता रहता है, तो बोलते हैं उसके लिए संसार में फिर कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं। उसके लिए संसार में कुछ भी कर देना दुर्लभ नहीं। तो निरंतर ब्रज के गुणगान में, गुणगान छोड़ो जप ही कर रहा है बस। लगा जितना हो सके, अगर आपको ब्रज भक्ति की इच्छा है या ऐसा कोई भाव है ब्रज में रहने का, जितना संभव हो बार बार उनका नाम जपते रहो। वृंदावन धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना मैया की जय, नंद बाबा की जय, से बोलते रहो जितना संभव। जरूरी के मुंह से बोला, आदमी अंदर से भी बोलता है, अभ्यास आता है अंदर वाला काम। तो फिर ऐसा व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं का मतलब है, भौतिक दृष्टि से बात नहीं हो रही है, आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं, कुछ भी दुर्लभ नहीं। इसकी भक्ति में जो कुछ चाहिए हर्ष भाव उत्पन्न करने के लिए, वो सब राधा रानी जिम्मेदारी लेकर अरेंज करती है। ठीक है, पहले तो बात जानकारी में हो, जानकारी में नहीं होता, फिर जानकारी में आएगा तो प्रति श्रद्धा भी हो, ये बातें रहती हैं। हमेशा उनका नाम जपते रहना चाहिए जहां पर भी जाओ। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो बड़ा विलक्षण और दुर्लभ धाम है। इस धाम का जितना आप गुणगान करेंगे ना, उतना जो है, जो कवि है इस धाम का नाम। तो एक बार आपको ब्रज 84 कोस का भी बताता हूँ मैं। आपने सुना होगा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी होती है। 84 कोस परिक्रमा होती है, वो किधर लोग करते हैं, 1 महीना लगता है, बिना 7 दिन की भी होती है, गाड़ी के माध्यम से हो जाती है। मन में कम से कम इच्छा तो होनी चाहिए कि जीवन में कभी एक बार 84 कोस परिक्रमा मुझे करनी चाहिए, कम से कम प्रेरणा तो एटलीस्ट रखनी चाहिए। अब एक बार भगवान कैसे भी करे 84 लाख, मैंने देखा है मेरा, जो लोग कि मन में तीव्र इच्छा थी, भगवान की व्यवस्था कैसे भी करवा देते हैं, सारी बाधाएं होते हुए परिक्रमा कराते हैं, बड़े खुश रहते हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा की। तो ब्रज 84 परिक्रमा के बारे में ऐसा कहा जाता है, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक दे, लख 84 योनि के संकट हरि हर ले। कि जिसने एक 84 लोग की ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर ली, तो समझ लो 84 लाख योनियों से उसकी मुक्ति हो जाती है, गारंटेड, 100%। 84 लाख योनि में दोबारा नहीं आएगा। तो यह सारा सुनने के बाद एक बार का नंद बाबा और यशोदा माई के मन में विचार आया कि चलो भाई, हम भी जो है सभी तीर्थ स्थलों की तीर्थ यात्रा करते हैं, दर्शन करते हैं, है कि नहीं। जैसे लोग जाते हैं ना चार चार धाम, क्या का नाम है उनके, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जनरली सभी लोग जाते हैं। हिंदू समाज में तो धारणा रहती है कि भाई जीवन में एक बार जरूर चले जाए। तो एक बार जो नंद बाबा यशोदा बाई ने भी कई साल से बना रहे थे वो, कि चलो भाई इस बार 4 धाम कराएं, 4 धाम कराएं। तो लाला बहुत छोटा था तो छोड़ के नहीं जा सकते थे। यशोदा माई बोली, इसको कैसे छोड़ के जाऊं, वो तो मेरा दूध पी रहा है। ऐसे 1 साल कट गया, 2 साल कट गया, बच्चा लाला थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो नंद बाबा ने कहा चलो भाई इस साल तो हम चलेंगे, लेकिन कहा हम लाला को लेके नहीं जाएंगे क्योंकि लाला को हमें तकलीफ होगी।
तो नंद बाबा यशोदा माँ ने लाला को बुलाया, लल्ला को बोला देखो बेटा लल्ला, ऐसा है कि हम 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, तो अभी यहीं रहना। ये सुन के लाला एकदम चेहरा सन्न रह गया, बोले इतने दिन आपके बिना कैसा रह पाऊंगा मैं, क्यों जा रहे हो आप? नहीं बेटा, हिंदू धर्म का रिवाज है कि हम लोग जो है अपने जीवन की मुक्ति के लिए इन 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। लाला ने बोला अरे लाला, आप क्यों वहां जा रहे हो, आपको क्या जाने की जरूरत है, मैं 4 धामों को यहीं बुला दूं। 4 धाम तो का जितने तीर्थ हैं सबको मैं यहाँ बुला दूं। और भगवान ने फिर वो 4 धाम यहाँ बुलाए। तो ब्रज में 4 धाम भी है, उनको बोलते हैं आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर की पौड़ी, सब कुछ है ब्रज में, पूरे धाम। ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं जो ब्रज में ना हो, कोई स्थान नहीं। इसलिए ब्रजवासी कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए ब्रज से बाहर कब भी नहीं जाते, कब भी नहीं जाते। तो नंद बाबा भी नहीं गए। फिर लाला ने जब क्या जरूरत, आपको सब यहीं कराऊंगा मैं, यहीं करो आप दर्शन, आप ब्रज में ही सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लेना। इसलिए ठाकुर जी ने समस्त अपने आदेश दिया और ब्रज में जितने तीर्थ धाम थे सब ब्रज में निवास मिल गया हमें, वो भी बड़े खुश हो गए। इस तरह से जो है सारे धाम ब्रज में आए। आप में किस किसने देखा है वो 4 धाम जो ब्रज में है, किसने देखा है? अच्छा, आपने देखा पद्मावती माता जी? वाह, अरे वाह, रेणु माता जी ने भी देखा है। नहीं प्रभु जी, मुझे पूछना है। मैं अभी बद्रीनाथ 10 दिन पहले पहुंच गई, कैसे अभी पता नहीं जाके आई। तो मैं अभी, आप बोल रहे हो कि सारे धाम, वृंदावन, अभी मैं सोची द्वारका भी जाना है, जगन्नाथ जाना है, और ऐसा सोचा है। पर अगर आप बोल रहे हो वृंदावन में सब है, तो कहाँ पे है? हाँ, वो उसकी लिस्ट में आपको भेजूंगा, आप सर्च भी कर सकते हो। आदि बद्रीनाथ, आदि केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री सब कुछ ब्रज में है। पूरे ब्रज 84 कोष के अंतर्गत है। वृंदावन मतलब, हाँ, ब्रज में, वृंदावन से मतलब ब्रज से है, बराबर है वो, सब ब्रज तो में। हम हरे कृष्ण वृंदावन प्रभु जी। आके कर ले दर्शन तो बहुत है, इतना सब नहीं, चारों। वृंदावन मतलब आप वृंदावन किसको बोल रहे हो? मैं वृंदावन उसी को बोल रही हूँ जो मथुरा के पास है। वहां मैं आई हूँ 2 बार, गोवर्धन यात्रा की है, बट अननोइंगली, सब विदाउट नॉलेज। तो मैं जब वृंदावन बोलता हूँ तो मैं पूरा ब्रज धाम 84 कोष को बोला जाता है। वृंदावन जो है ना, पूरा हाँ, 84 कोष परिक्रमा। तो वहां पर कितने एक घंटे लगते हैं प्रभु वृंदावन की यात्रा करने के आराम लिए? से आप सुबह जाके शाम तक आ जाओगे। हम लोग तो नहीं, गए थे पैदल जाना है, पैदल जाना है। नहीं नहीं, ये वाहन वाहन सुविधा, वाहन चाहिए, निजी वाहन, उससे होगा, थैंक यू। हरे निजी वाहन कृष्णा से। प्रभु जी। हरे और पूरे कृष्णा। वैसा ही है जैसा कि वहां है, वैसे बने हैं वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, फिर मुझे सुनोगे नहीं, पूछिए, मैं हो प्रभु गया। जी, नहीं क्वेश्चन नहीं था। 2 साल पहले ही हमने 84 कोस की यात्रा की थी, गाड़ी से ही की थी, 10 दिन लगे थे। अरे वाह, जय हो, बस जीवन सफल हो गया आपका, क्या बात है, हाँ भाग्यशाली प्रभु हुआ। जी। मेरी इच्छा हाँ अधूरी, प्रभु जी। मेरी इच्छा भी नहीं हो पाई 84 कोस सेवाओं के हो चलते। गई बहुत, बहुत बड़ा बहुत भाग्य, अच्छे। वेरी फॉर्चुनेट, बहुत बड़ी बात है। यस रुक्मणी मंगल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, हम बता रहे थे कि मतलब हमने भी ये दर्शन किए हैं, हमने ब्रिज 84 कोस की यात्रा 3 बार करी है प्रभु जी। 3 तो बार? जी प्रभु जी। आप तो वैसे भी ऐसा ऐसा लग रहा है कि आप तो ब्रज के फैन हो। वो तो है प्रभु जी, हम्म, प्राण बसते हमारे वहाँ। हम्म, हरे कृष्ण। बड़ा अच्छा, बधाई, बहुत अच्छी बात है, आप भाग्यशाली लोगों को सब कर गए। तो ऐसा नहीं आप दूसरे धाम को भी दर्शन करो तो कोई अपराध करो, ये बात नहीं है, लेकिन ब्रज की महिमा की बात हो रही है, यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ के जो ब्रजवासी वो तो कहीं नहीं जाते ना, इवन कुंभ भी इतना बड़ा लगा, उन्होंने कहा हमें कुंभ में क्या करना जाके, भाई कुंभ राजा यहाँ के हमारी मिट्टी में लौट रहा है, हम क्यों जाएंगे वहाँ, ऐसा है। ब्रज धाम बड़ी अद्भुत महिमा है। तो जब नंद बाबा थे तब नंद बाबा यशोदा माई को भी लाला ने जाने नहीं दिया था, तब से यहाँ पर सारे 4 धाम वो यहाँ पर भी है। और ब्रज धाम की 84 कोस की परिक्रमा सबसे पहले पता है किसने की थी? ये परिक्रमा कैसे प्रारंभ हुई? चलो 84 कोस की परिक्रमा करें। ये परिक्रमा की थी हमारे ब्रह्मांड के चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने। जब वो लीला हुई थी ना, कौन सी लीला? ब्रह्म विमोहन लीला, वासना लीला जो करी थी ना, उसके बाद ब्रह्मा जी ने, उनको गिल्टी बहुत फील हुई, अरे रे मेरे से अपराध हो गया ये वो। तो फिर उन्होंने जो है पूरे 84 कोस की परिक्रमा की थी, और तभी से फिर ये 84 कोस परिक्रमा का सूत्रपात हुआ है। फिर बाद में भगवान कृष्ण के प्रपोज भजनाभ जी ने भी 84 कोस की परिक्रमा करी।
फिर अनेक संतों ने कालांतर में संत रसिक संत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी, हरिवंश जी, वल्लभाचार्य जी, हरिराम व्यास जी, चैतन्य महाप्रभु, अनेक वैष्णव गौड़ी संप्रदाय का आचरण ने ब्रज यात्रा का सूत्रपात किया। महर्षि भक्ति साहब ठाकुर ने भी 84 कोस की परिक्रमा करी। इस तरह से ये 84 कोस की परिक्रमा चालू हुई। तो प्रश्न उत्तर भी हो गए। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो गया, मुझे भी इसके बाद अगले सेशन में जाना है। वहां पर मैं जज हूँ, तो भक्ति वैभव के प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, तो उनकी वहाँ जज बैठा हूँ, तो वहाँ भी मेरी सेवा रहेगी, वहाँ मार्किंग करनी रहेगी। प्रश्न उत्तर हो चुके। किसी का कोई कमेंट? कैसा लगी आज की चर्चा, आज का सत्र? कोई सुझाव? यस सनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी इतनी सुंदर क्लास देने के लिए। मैं लास्ट 2 क्लासेस तो अटेंड नहीं कर पाई, तो ये मेरे लिए मिस हो गया, लेकिन आज की क्लास सुन के मतलब डेफिनेटली कहूंगी कि आपने ना एक विजन दे दिया कि कैसे वृंदावन को देखना चाहिए, हम क्या कर रहे थे और हमें वास्तव में क्या चीज है। तो बेसिकली आपने वो दृष्टि प्रदान कर दी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई? एनीबॉडी एल्स? ठीक है, तो फिर हम यहीं पे सत्र को विराम देते हैं। आप सब ब्रजवासियों की जय हो, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा समय समय पर आते रहें, धाम के दर्शन करते रहें। अब में से कुछ लोग तो की इच्छा होगी कि हमें धाम में निवास मिल जाए, तो हम गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको निवास स्थान भी यहाँ मिले। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। राम राम। हरे हरे कृष्ण। सत्यनारायण प्रभु की जय। कल फिर हम मिलेंगे 6 बजे। सभी ब्रजवासियों की जय हो।